गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो ओपन योर बुक अलोंग विथ योर नोटबुक एंड पेन। और आपको बुक में आप अगर भर रहे हैं तो यू मस्ट यूज अ पेंसिल। आपको पेंसिल का यूज करना है, ओके, ठीक है। और जो क्वेश्चन आंसर जो भी मैं आपको लिखवाऊंगा वो आपको नोटबुक में लिखना है, बुक में कोई नहीं लिखेगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 123 पर आपकी एक्सरसाइज है। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको देखते हैं, ओके। तो फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस। A device that is used to break an electric circuit is called। हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर ए में आएगा। देखिए क्या है, स्विच। हमने पढ़ा था जो स्विच है वो आपके सर्किट को ब्रेक करने में और उसको कनेक्ट करने में काम में मींस यूज है। An electric cell has dash terminals। तो इलेक्ट्रिक सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। देखिए पहला, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। यस, ये ट्रू हो जाएगा, तो इसमें टी लिख लीजिए। दूसरे का आंसर देखते हैं। इंस्टेड ऑफ मेटल वायर जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू मेक अ सर्किट। फॉल्स है, क्योंकि जूट क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इंसुलेटर है, उसमें से करंट पास नहीं होगा, इसलिए हम सर्किट बनाने के लिए किसका यूज नहीं कर सकते? जूट का। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। थर्मोकोल की जो शीट है उससे पास नहीं होता, वो भी कैसे? इसमें क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें भी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर 12.13। इसमें जो आपका इस अरेंजमेंट में बल्ब क्यों ग्लो नहीं कर रहा है ये हमें बताना है, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे और ये आपको ये डायग्राम बनाना है। किसमें? आपको नोटबुक में ये डायग्राम ड्रॉ करना ही है आपको, ओके। तो देखते हैं हम इसमें। द बल्ब could not glow because the connection of wire and tester not tester the connect लिख दिया है, कनेक्शन है, कनेक्शन of wire and tester was not proper। क्यों नहीं? प्रॉपर नहीं है। wire is connected to the plastic of टेस्टर की जो प्लास्टिक है उससे क्या है? कनेक्टेड है, ओके। इसलिए वहां पे ग्लो नहीं कर रहा है। या तो देखो एक और मुझे इसमें ये जो डायग्राम है इसमें प्रॉपर दिख नहीं रहा है, ओके। तो प्रॉपर भी नहीं, या तो ये दोनों कनेक्शन ही नहीं है, वायर जो दूर रखा हुआ है इसलिए भी ग्लो नहीं कर रहा। तो आप ये भी देख सकते हो, wire is not
कनेक्टेड टू द टेस्ट। ओके, तो इसमें प्रॉपर डायग्राम दिख नहीं रहा मुझे, तो आप इनमें से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन द फिगर, जो 12.14 फिगर है। इंडिकेट वेयर द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर शुड बी जॉइंट टू मेक द बल्ब ग्लो। अब इनके जो कनेक्शन है वो कहाँ किए जाए जिससे ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लगे। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, इसमें आपको डायग्राम बनाना है, लिखना कुछ नहीं है। आप क्या कर देंगे, आप लिख सकते हैं कनेक्ट बोथ द वायर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल एंड वन टर्मिनल ऑफ बल्ब। यहां लिख देते एक लाइन, कनेक्ट द वन वायर पॉजिटिव terminal of the cell and another to the bulb terminal। अगले वाले को हम किससे लगा दें, बल्ब के टर्मिनल से। ठीक है, अब आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। स्विच लगाया हुआ है, एक बल्ब यहाँ पे बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आपने एक स्विच बनाया हुआ है टेम्परेरी, यहाँ पे पिन लगाया हुआ है, एक वायर आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी बैटरी, ओके। तो एक जो वायर है यहाँ से कनेक्शन है वो यहाँ लगा हुआ है और इसका दूसरा वायर आप यहाँ पे कनेक्ट। तो यहाँ से आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो ये करंट इधर से फ्लो होगा और इससे, और ये जो बल्ब है वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच की पर्पस क्या है, उसको यूज करने का क्या जरूरत है, उसको यूज करने की। नेम सम इलेक्ट्रिक गैजेट दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। इनमें कौन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे हम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग, लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक switch used to break or complete the circuit। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक स्विच है वो आपका किस में काम आती है, आपके इलेक्ट्रिक स्विच यूज टू ब्रेक और कंप्लीट द सर्किट, उसको सर्किट को ब्रेक और कंप्लीट करने में काम में आती है। ओके, नेक्स्ट, तो नेम सम इलेक्ट्रिक गैजेट दैट हैव स्विच बिल्ट इनटू देम। तो आप लिख सकते हैं, आप वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन हो गया आपका, आप लिख सकते हैं फ्रिज, वॉशिंग मशीन आपका फ्रिज, आपका रेफ्रिजरेटर, आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिनमें यूज होता है। आपका ग्राइंडर एटसेट्रा, इनमें क्या होती है, इनबिल्ट स्विच होती है।
6 वाला, would the bulb glow after completing the circuit shown in the figure 12.40? देखिए वो पूछ रहा है कि would the bulb glow after completing the circuit shown in the 12.14 if instead of safety pin we use an eraser? इरेजर की अगर ये जो सेफ्टी पिन हमने यूज की है इसकी जगह अगर मैं इरेजर का यूज करूं तो वो क्या होगा आपका मीन्स वो बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो इसका हमें आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। देखिए नहीं करेगा, ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इरेजर आर इंसुलेटर, इरेजर आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर। ठीक है, द bulb would not glow because eraser is insulator। क्या है? इंसुलेटर है, इंसुलेटर। eraser can't passes electricity through it। उसमें से वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करने देगी? पास नहीं होने देगी। क्वेश्चन नंबर 7, would the bulb glow in the circuit shown in the figure 12.15? क्या इसमें आपका बल्ब ग्लो होगा? नो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा, देखिए यहां पे लिखेंगे नो, bulb will not glow because both the wire connected only one terminal of बल्ब। मीन्स इसमें क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दोनों जो वायर हैं वो बल्ब के एक ही टर्मिनल से कनेक्ट है। क्या है? कनेक्ट है। ओके, इसलिए बल्ब क्या नहीं करेगा? ग्लो नहीं करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखते हैं क्या होगा। देखो, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर का यूज करते हैं ऑन द ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो। हम वो क्या कह रहा है, हमने कंडक्शन जो टेस्टर होता है उसका यूज किया। ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट बल्ब बिगिंस टू ग्लो। इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर? एक्सप्लेन। यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन द ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो। इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर or uninsulated? Explain. It is conductor because it allows the electricity pass थ्रू इट। अब उसमें से देखो बल्ब ग्लो कर रहा है तो डेफिनेटली ये वो क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, कंडक्टर होगा, क्योंकि उसमें से करंट पास होकर क्या कर रहा है? वो ग्लो कर रहा है, इसलिए वो क्या होगा? आपका कंडक्टर होगा। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूं। आपने यहां तक तो लिख ही लिया होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, Why should an electrician use rubber gloves while repairing electric switch at your home? Explain. मैंने बताया था जब मैंने आपको कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ाया था तब मैंने आपसे बोला था कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो आपके ग्लव्स, रबर ग्लव्स का यूज करता है, बिकॉज रबर ग्लव्स हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मीन्स इंसुलेटर होते हैं। तो हम लिखेंगे आंसर इसका, electrician use rubber gloves because rubber is insulator। क्या है इंसुलेटर? It not allow इलेक्ट्रिसिटी बोलिए करंट पास थ्रू देम, अपने में से करंट उसको पास नहीं होने देती है इसलिए। ठीक है, तो वो क्या है आपका इंसुलेटर। ओके, 10th वाला, द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स, pliers used by electrician for repair work usually have plastic or rubber covers on them. Can you explain why? Same reason है। आप यहाँ पर रबड़ की जगह क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिशियन यूज, इसकी जगह चलो मैं बता देता हूँ, फॉर्मेट मैं लिख ही देता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक है, सारी स्पेलिंग वगैरह सब कुछ आपके बुक्स में लिखा हुआ है, सारे लॉजिकल आंसर है, आपको हमने एक बार पढ़ चुके हैं, उसके थ्रू आपको क्या देना, आंसर देना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, आप कर सकते हैं। चलिए मैं 10th वाले का और आंसर लिख देता हूँ। लिखेंगे द handles of screwdriver, screwdrivers and pliers are made up of rubber or plastic because both material are insulated। दोनों ही क्या है? इंसुलेटर, they will not allow electricity pass through them। अपने में से किसको नहीं लाने देंगी? वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं होने देंगी? पास नहीं होने देंगी। इसलिए उनके जो प्लास्टिक और उसके रबड़ के क्या बनाए जाते हैं? हैंडल्स बनाए जाते हैं, चाहे वो स्क्रू ड्राइवर हो, प्लास्टिक आपका चाहे वो प्लायर्स हो। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और इसको अच्छे तरीके से आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है बुक को। ओके, आप चाहे तो उसको बुक में लिख सकते हैं आप अपनी, ठीक है, और कोशिश ये करिए कि बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें। क्लास आपको रेगुलर अटेंड करनी है और कोई भी मिस नहीं करेगा, क्लास को प्रॉपर वर्क करना आपको, और साथ ही आपको अपना जो काम है वो टाइमली सबमिट भी करना होगा। अटेंडेंस और आपको नोटबुक के मार्क्स दिए जाएंगे,
ठीक है, और हो सकता है आने वाले नेक्स्ट मंथ में आपके एग्जाम हो। ओके, थैंक यू।